व्हाट इज डेरिवेटिव? कल हमने इसका बेसिक स्टार्ट किया था, है ना? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी पहला मीनिंग रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज का ही मतलब है बेटा स्लोप। किस रेट से कोई चीज चेंज हो रहा है, यानी क्या? ध्यान से समझो स्लोप की कहानी, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में जाओ। हमने ऐसे पढ़ा था कि मैं एक स्टेप आगे जाऊं, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप ऊपर, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहां? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी क्या? फॉर एवरी वन स्टेप इन x डायरेक्शन y में कितना चेंज हो रहा है, फॉर एवरी वन स्टेप इन x डायरेक्शन y में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज स्लोप, है ना? हमने एक और एग्जांपल देखा, एक स्टेप x में, दो स्टेप y में, एक स्टेप x में, दो स्टेप y में, एक स्टेप x में, दो स्टेप y में, तो ये हो गया 1 2 1 2 1 2। फॉर एवरी स्मॉल चेंज इन x, व्हाट इज द चेंज इन y? फॉर एवरी स्मॉल चेंज इन x, what is the change in y, है ना? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, एक ही बात है ये, इसी का मीनिंग है डेरिवेटिव, स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप का भी तो यही फॉर्मूला है, बोलो स्लोप का फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बोलो ठीक है क्या? करेक्ट। इसी को हमारा लिखने का तरीका क्या होता था अब तक? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और चेंज के बदले लिख दूंगा फॉर अ वेरी 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 स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, चेंज इन x, वी हैव अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। करेक्ट। ये देखो, ये है मेरा एक कर्व, यहां ध्यान देना, ये है मेरा कर्व, ठीक है? अगर मैं x में 1 यूनिट आगे जाता हूं तो बेटा मुझे y में इतना ऊपर जाना पड़ेगा, बोलो सही है? अगर मुझे x में 1 यूनिट आगे जाना है तो मुझे y में इतना ऊपर जाना पड़ेगा, बोलो ठीक है? अब मैं x में 1 यूनिट आगे जाता हूं तो मुझे y में बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ता है, बोलो ठीक है? सही बात है। क्या ये चीज कांस्टेंट है? नहीं, कभी 1 1 हो गया, कभी 1 2 हो गया, कभी 1 4 हो गया, तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, बोलो सही है? अलग अलग है, तो हमने बोला ये इसका स्लोप हर जगह अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे देखो मुझे ना किसी एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, बोलो सही है? किसी एक पॉइंट के ऊपर स्लोप चाहिए, तो हमने बोला यार स्लोप के लिए तो एटलीस्ट मुझे 2 पॉइंट पता होना चाहिए। प्लीज ध्यान दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझा तो आज अब भी पूछना 4 बार, कल नहीं, यस आज, ओके। तो हमने बोला यार स्लोप के लिए 2 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए, तो मैंने बोला मैं एक पॉइंट लूंगा ये वाला, यहां स्लोप चाहिए मुझे स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट में कौन सा लूंगा पता है? दूसरा पॉइंट में लूंगा ये वाला, ये भी नहीं, उसके भी और पास, इतना पास इतना पास इतना पास कि आई कैन टेल यू कितना पास, है ना? तो जब मैं x में इतना सा आगे जाऊंगा तो मैं y में कितना ऊपर जाऊंगा? इट इज एज गुड एज ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तब मुझे इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, राइट? 2 पॉइंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, 2 पॉइंट जो एक दूसरे से, इसमें भी गैप दिख रहा है, हमको तो उतना गैप भी नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो वो कर्व की तरह दिखेगा ही नहीं। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? देखो यहां हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिए, बराबर। मुझे स्लोप निकालना है तो हमने बोला ये पॉइंट
और फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। आपको बोला है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, हमने बोला देखो यार, है ना, अगर यहां और यहां 2 पॉइंट दूर दूर है ना, तो उनके स्लोप में डिफरेंस है, बराबर। लेकिन मैं 2 पॉइंट्स ऐसे लूंगा जो ऑलमोस्ट वहीं पे है, तो उनके स्लोप में थोड़ी ना कोई डिफरेंस रहेगा, तो क्या स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा? तो मैंने बोला कि हम लिखेंगे इसको फॉर अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। इसको लिखने का तरीका होता है dy by dx। very small change in y upon very small change in x will give me the slope at this point। क्योंकि मुझे स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, तो हमने बोला चेंज इन y भी करना है, चेंज इन x भी करना है, तो हमने बोला मैं 0.000000001 का चेंज x में करूंगा, है ना। तो इतने चेंज में y भी ऑलमोस्ट 0.00000 से कुछ चेंज होगा, करेक्ट। So the process of finding slope at a given point is either y2 minus y1 upon x2 minus x1 if it is a straight line graph। ये किसके लिए यूज करता हूं मैं? अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है तो। लेकिन ये किसके लिए यूज कर सकता हूं मैं? आई कैन यूज दिस फॉर एनी डैम कर्व, एनी कर्व, ये वाला, करेक्ट। कोई भी कर्व रहने दो, ये ऐसा कर्व है ना, ये ऐसा कर्व है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? मैं ये समझा रहा हूं, देखो मान लो आपको यहां पर स्लोप चाहिए, करेक्ट, तो मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक जस्ट उसके बाजू वाला लिया, एंड dy by dx फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x, करेक्ट। मुझे यहां स्लोप चाहिए, तो ये और इसके बाजू वाला पॉइंट लूंगा कि उस पॉइंट पे यानी when x is equal to something, when x is equal to something, वो वैल्यू डालेंगे हम बाद में, यस। तो पहले हम पूरे कर्व का एक स्टैंडर्ड स्लोप का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ओके। चलो डोंट वरी, फिलहाल के लिए बस ये ओके है, थोड़ा सा ओके है, थोड़ा सा ओके है, ठीक है। अब मैं पहले डेरिवेटिव लेना सिखाता हूं, फिर मैं एग्जांपल पे आकर के फिर से सिखाऊंगा। हाउ डू वी टेक डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन? मैथमेटिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन ले रहा हूं मैं, यस। डेरिवेटिव लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो y इज इक्वल टू x रेज टू n, ये फंक्शन है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? तो इसको क्या लिखते हैं हम? डेरिवेटिव यानी dy by dx, और इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज अ फॉर्मूला, n into x raised to n minus 1। Yes, this is how you take the derivative of a normal algebraic function। यानी क्या? यानी मान लो मेरे पास एक कर्व है y is equal to x cube, यानी x raised to n, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy by dx is equal to 3 into x raised to 3 minus 1 n into x raised to n minus 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3x square। इज दैट ओके? अच्छा, मान लो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव यानी dy by dx हो जाएगा 2x raised to 2 minus 1, that is 2x। बोलो ठीक है। Now I am going back to the example to help you understand। बेटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? बोलो मुझे, कम ऑन। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा और मोटा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपका सवाल है, सर व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व? मैंने बोला हर जगह अलग स्लोप है ना। यहां पे थोड़ा स्लोप कम है, इधर स्लोप थोड़ा ज्यादा है, ऐसा। मैंने बोला यहां स्लोप कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल। तो तुमने बोला फिर भी बताओ हमको स्लोप फाइंड करके। तो पहला ऑप्शन आपके पास था, यस, कि मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा और यहां पे एक टेंजेंट बनाऊंगा,
और इस टेंजेंट पे 2 पॉइंट लूंगा, क्योंकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए, और फिर स्लोप निकालो। दूसरा तरीका, अब कुछ मत करो, इस स्लोप का इस ग्राफ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं इस ग्राफ का जनरल स्लोप निकालूंगा। यस, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। बोलो ठीक है क्या? दिस इज द जनरल स्लोप, यानी क्या? यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x फॉर दिस एंटायर ग्राफ। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मत पूछो, अभी ये तो बता भी नहीं पाऊंगा फिलहाल ये फॉर्मूला होता है, ये किसी ने बना के रखा है कि यार एक जनरल स्लोप आप निकाल लो। फिर अब आप बोलोगे सर बताओ किधर स्लोप चाहिए हमको, तो हमने बोला स्लोप मुझे कहां चाहिए, dy बाई dx कहां चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए। तो मैं जाऊंगा x इज इक्वल टू 2 पे। यस, पहले लॉन्ग कट प्रोसेस क्या था, x इज इक्वल टू 2 पे जाओ, x इज इक्वल, देखो वहां क्या था ना, पहले आपको मुझे पूछना पड़ेगा लॉन्ग कट में कि स्लोप कहां चाहिए। मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो आप x इज इक्वल टू 2 पे जाओगे, यहां पे ग्राफ, यहां टेंजेंट बनाओगे, फिर उसका स्लोप निकालो। यहां हम वो नहीं करते, यहां हम पहले स्लोप निकाल लेते। कहां पे? कहीं पे भी, यू गो एनीवेयर द स्लोप विल बी 2x, यू गो एनीवेयर द स्लोप विल बी 2x। नाउ आस्क कहां चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पे चाहिए, ले x इज, ये जनरल स्लोप है, इसमें 2 पे चाहिए, तो यानी ये जो प्रोसेस मैंने किया है ना, ये कहां करना था, x इज इक्वल टू 2 पे, इसलिए यहां पे x की वैल्यू 2 डाल दो, तो स्लोप हो जाएगा 4। राइट? समझ में आ रहा है क्या बच्चों को, समझ में आ रहा है क्या? सो पहले हम जनरल स्लोप निकाल लेते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हम x इज इक्वल टू 2 पे गए, वहां पर हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, कौन से, एक ये वाला और एक जस्ट उसके बाजू वाला, जस्ट उसके बाजू वाला, है ना, फॉर अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x अपॉन, फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बाय x, क्या वहां पर स्लोप कांस्टेंट रहेगा? यस। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, क्या इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? नहीं। इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप क्या अलग अलग है? हाँ, लेकिन बच्चा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या स्लोप अलग अलग है? नहीं, कांस्टेंट है। यस, तो हमने 2 पॉइंट्स ऐसे चुने जो ऑलमोस्ट आजू बाजू है, तो उनका स्लोप कांस्टेंट। अगेन 2 पॉइंट अगर दूर दूर है तो उनका स्लोप अलग अलग, लेकिन वो 2 पॉइंट्स अगर इतने पास आ गए, इतने पास आ गए, इतने पास आ गए, अच्छा मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है, ये एक सर्कल है, यस, है ना, मैं, ये कर्व है, कर्व, मैंने 2 पॉइंट चुने, एक ये और जस्ट उसके बाजू वाला, तो क्या आपको कर्व दिखाई देगा? नहीं, इट विल बी एज गुड एज अ छोटा सा स्ट्रेट लाइन, हाँ कि नहीं? करेक्ट। तो ये कर्व है, ये कर्व पे मैंने ऐसे 2 पॉइंट चुने जो जस्ट एक दूसरे को टच करके है, तो क्या वहां पे कर्व रहेगा? नहीं, दैट इज एज गुड एज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो वही निकालना था। एंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन x। तो 2 पे चाहिए तो 2 पे जाओ, 2 पॉइंट्स लो आजू बाजू, 2x वैल्यू डालो। डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या अभी? पक्का? यस। तो जहां पर भी स्लोप हमको चाहिए फॉर अ ग्राफ जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वहां हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। करेक्ट। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये छोड़ दो, फिलहाल तो तुम डेरिवेटिव निकालना सीखो, मीनिंग समझो उसका। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो गया ना, x रेज टू 8, तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स 8x रेज टू 7। कोई टेंशन किसी को? पक्का? तो देखो 3 चीजें लिख करके देता हूं यहां। फर्स्ट, डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। यस, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट। एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू 3,
क्या ये कांस्टेंट है? बोलो ये ग्राफ कैसा बनेगा y इज इक्वल टू 3? अरे बोलो ऐसा बनेगा। बोलो इसका स्लोप क्या है? 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। 2, डेरिवेटिव ऑफ x is equal to 1. It is as good as example dx upon dx. ये दोनों मर जाएगा 1। अरे हाँ कि नहीं? यस, ये इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल y is equal to x है, ठीक है ना? y is equal to x लाइन कैसा बनेगा बताओ मुझे? अरे बोलो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे बनेगा y is equal to x लाइन। तो इसका स्लोप होता है 1 tan 45। याद है tan भी बताया था मैंने, tan 45 इज 1। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx ऑफ y, y की वैल्यू क्या है? d अपॉन dx ऑफ x, तो ये dx अपॉन dx हो गया। अरे यस और नो, विच इज 1। थर्ड इंपॉर्टेंट, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n, ये अभी बताया, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो इसके एग्जाम्पल्स ले लिया आपके अभी, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 6। तो बेटा dy बाई dx क्या होगा? 6x रेज टू 5। कोई डाउट इसमें किसी को? राइट। अब इसमें हम छोटा सा वेरिएशंस कर करके क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे कि आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x y इज इक्वल टू 3x रेज टू 4। तो मैं बोलूंगा द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू, बेटा ये जो 3 है ना, ये डेरिवेटिव के बाहर आता है। देखो d अपॉन dx ऑफ 3x रेज टू 4। y की वैल्यू मैंने यहां डाल दी है ना, जो कांस्टेंट है ना वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है 3, और बचा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4। सो 3 इंटू, बोलो इसका क्या होगा? 4x क्यूब, दैट इज 12x क्यूब। तो कांस्टेंट चीज डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है हमेशा। बोलो ठीक है, कांस्टेंट चीज डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस x रेज टू 5। तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना। dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो इसका डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? समझ में आया क्या सारे बच्चों को? तो कुछ नहीं, बस डेरिवेटिव लेना था। अब आपको बोलेगा स्लोप बताओ। ये एक इक्वेशन है, यानी एक ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप बताओ। हमने बोला ले ये स्लोप है। फिर तुम बोलोगे x इज इक्वल टू 2 पे बताओ, तो इसमें x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 पे उसका स्लोप मिल जाएगा। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अब देखना हम इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चंस ही ले रहा हूं, ऐसे मान के चलो, है ना। s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t। s यानी डिस्प्लेसमेंट, t यानी टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds. What is the velocity of the object at t is equal to 2 seconds? पहले आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो मान के चलो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ग्राफ बना दिया, उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा सानवी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। वेरी गुड। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। देखो s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t। मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी ऐसा ds अपॉन dt। बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 कांस्टेंट 2t प्लस 5 कांस्टेंट
डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1, dt by dt, dt by dt 1. समझ में आया क्या? वेरी वेरी गुड. बट व्हाट इज दिस? ds by dt यानी क्या होता है? स्लोप. किसका? st ग्राफ का, यानी कि वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt. दिस इज द स्लोप. स्लोप ऑफ st इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हो गया 6t प्लस 5. बोलो ठीक है क्या? लेकिन उन्होंने आपको वेलोसिटी निकालने बोला है क्या? नहीं. वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2, तो इसमें डाल दो t इज इक्वल टू 2. सो वेलोसिटी इज 6 इंटू 2 प्लस 5, 17 मीटर पर सेकेंड. बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? अब आपको बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 एंड एक्सीलरेशन at t is equal to 3. yes? तो वेलोसिटी मिल गया मुझे. बोलो वेलोसिटी कितना है? 6t प्लस 5. यानी ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का इक्वेशन मिल गया. इसका जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है. तो मैं बोलूंगा वंस अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहां क्या बनेगा? dv बाय dt इज इक्वल टू, बोलो 6 प्लस 0. हाँ कि नहीं? व्हाट इज dv बाई dt? a. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी ये जो इक्वेशन है इसका एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? चाहे टाइम 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. कोई टेंशन नहीं. यहां देखो s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1. यस. फर्स्ट क्वेश्चन, एस टी ग्राफ है तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं? st ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, है ना? व्हाट इज वेलोसिटी इक्वल टू बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम, हाँ कि नहीं? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. तो इसको मैं लिखूंगा ds बाई dt. यस और नो? जो भी डिवाइडेड बाय में टाइम चाहिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है. यस. तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बोलो ये क्या हो जाएगा? ds बाय dt. और इसका डेरिवेटिव बताओ. 3t स्क्वायर प्लस 4t, हाँ कि नहीं? प्लस 5. बट ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी. तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. दिस इज माई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. अब आपको बोलेगा कि एक्सीलरेशन बताओ, तो मैं बोलूंगा फिर से वंस अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी dv बाई dt. d यानी क्या? वेरी 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 स्मॉल चेंज. हाँ, तो वही कर रहे हैं हम. तो ये हो जाएगा, बोलो dv बाई dt इज इक्वल टू, बोलो 6t प्लस 4. बट दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन. 6t प्लस 4. एक्सीलरेशन का भी इक्वेशन मिला. अब आपको बोलेगा आगे फाइंड द एक्सीलरेशन. फाइंड, यस, फाइंड द वेलोसिटी एट t is equal to 3 seconds. तो हमने बोला डाल दो उसमें v के इक्वेशन में t की वैल्यू 3 डाल दो. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 5. कितना हो गया? 39 प्लस 5 44 मीटर पर सेकेंड. फिर आपको बोलेगा देखो देखो फाइंड द एक्सीलरेशन. फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो एक्सीलरेशन में जाएंगे और t की वैल्यू 12 प्लस 4.
16 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। तो कौन सा टाइप का मोशन हो गया ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो कौन सा मोशन हो गया ये? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। वैसे ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पे है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहां पर है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हाँ, यहां से यस, अब वैल्यू निकालो ना एक्सीलरेशन की। t इक्वल टू 0 डालो इसमें, राइट। t इक्वल टू 0 डालो, तो t इक्वल टू ये टाइम और ये एक्सीलरेशन। t इक्वल टू 0 तो एक्सीलरेशन इज 4, t इक्वल टू 1 तो एक्सीलरेशन इज 10, t इक्वल टू 2 तो एक्सीलरेशन इज 16। कभी कितने से बढ़ा? यस, प्लस 6 हुआ, यहां पे प्लस 6 हुआ, प्लस 6 हो रहा है। बोलो ओके है क्या? यस। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये मैं बोल रहा हूं। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग। तो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, it is increasing at a constant rate, right, but it is not uniform, constant नहीं है तो non uniform। बोलो ओके है क्या? सो पॉइंट क्या है ना बेटा, जब ग्राफ ऐसे बनते हैं राधिका हमारे कि हम स्लोप नहीं निकाल सकते, रादर हर पॉइंट पे स्लोप अलग है, तो स्लोप के लिए चाहिए 2 पॉइंट्स। हमने बोला ये 2 पॉइंट्स में इतने पास ले लूंगा कि इट विल बी एज गुड एज अ फ्लैट सरफेस, इतने पास हो जाएंगे। तो उतने पास लाके करने का तरीका उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, करेक्ट। अब कोई भी इक्वेशन दो तो उसका डेरिवेटिव। ये 2 एग्जांपल समझ में आए क्या सबको कि फिजिक्स में हम कहां यूज कर रहे हैं इसको? एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है नहीं होने में? यस। स्लोप नेगेटिव कब होता है बताओ मुझे? यस, जब ये लाइन ऐसा रहेगा। देखो ये वाली जो ग्रीन लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये देखो ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप कैसा है? बोलो पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। और ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव है। तो जो भी लाइन ऐसा रहता है उसका स्लोप पॉजिटिव। मान लो यहां टेंजेंट चाहिए तो इसका स्लोप नेगेटिव है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है। यस, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वो स्लोप पे डिपेंड करेगा। अगर स्लोप नेगेटिव आ गया तो ये भी नेगेटिव। ये इसको समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो। यस, फिर मैं डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ाता हूं। क्लियर है क्या? और कोई एग्जांपल चाहिए? बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल अभी कभी आपको एक्सीलरेशन वगैरह सबके लिए ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें डेरिवेटिव्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना। मैं यहां पर लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, है ना, 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, ज्यादा बड़ा हो गया, प्लस 3x² प्लस 2। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू व्हाट, सी यहां पे y इज डिपेंडेंट ऑन x। बोलो सही है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो मैं y का डेरिवेटिव सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x ले सकता हूं। यस, सो आई कैन डू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो 8x। 8x समझा क्या सबको? 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है।
तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3, है ना। अब मैं देखो यहां क्या लिख रहा हूं, ये हो गया y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। y इज, बोलो, डिपेंडेंट ऑन t, यस। तो अगर मैं dy बाई dx लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यस। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, अरे x को कुछ भी चेंज होने दो, y तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू बी 0, है ना भैया। व्हाट इज दिस, चेंज इन y with respect to x, y is not dependent on x, therefore there will be no change in y, no change in y। तो यहां पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t, तो यहां dy बाई dt सही होगा, यस। बेटा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो छोड़ दो, तो 0 होता है ना। सो इट इज एज गुड एज, यस, ये जो x में चेंज है ना, यस, उससे y को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चेंज इन y बाय x इज 0। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, यस। dy y किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहां देखो दोनों एग्जांपल में, यस, s किस पे डिपेंड करता है, t पे, तो ds बाई dt वैलिड होगा, ds बाई एनीथिंग एल्स इज 0, है ना। s जिस पे डिपेंड करता है वही, बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं उसके लिए। गेटिंग इट, गेटिंग इट। y s के लिए x तो कांस्टेंट है, यहां मैं ds बाई dx लिख सकता हूं क्या, नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे, है ना। इट इज ऑल कनेक्टेड टू व्हाट वी सॉ इन द बेसिक्स ऑफ मैथ्स। फंक्शन कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है, यस। ये चीज समझ में आई क्या बच्चों को, पक्का समझ में आई क्या। अच्छा फिर एग्जांपल देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 3x प्लस a, ठीक है। बोलो, मैं इसको dy बाई dx कर सकता हूं क्या, क्या मैं इसको dy बाई dx कर सकता हूं क्या, हाँ, यस। अगर मैं इसको dy बाई dx करूं तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, यस, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। अगर मैं x के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करूं तो, अगर मैं x के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करूं, अरे x चेंज हो रहा है ना, हु इज चेंजिंग, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x चेंज हो रहा है तो t को क्या फर्क पड़ेगा, बोले हट मैं तो कांस्टेंट है 0, करेक्ट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि a इज अ कांस्टेंट, x के लिए a कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं dy बाई dt, तब इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 6t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ y तो t और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। y इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन x एंड y इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन t ऑल्सो, a तो कांस्टेंट है, यस, है ना, क्योंकि देखो t की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होने वाली है। a इज अ कांस्टेंट, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि a तो मेरा कांस्टेंट है, यस। तो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं तो उसमें t इज अ कांस्टेंट, इस केस में t एंड a आर कांस्टेंट्स। जब मैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं और जब मैं t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं तो x एंड a आर कांस्टेंट्स, तो इसलिए उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता
इंपॉर्टेंट इज आप किसके रेफरेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर डिफरेंशिएटिंग। तो y डिपेंड्स ऑन x, तो x का डिफरेंशिएशन करो तो जो भी x के टर्म्स है उनका डेरिवेटिव लेना, t के टर्म्स में करो तो जो भी t के टर्म्स है उनका डेरिवेटिव लेना, बाकी सब जीरो हो जाता। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? एवरीबॉडी एकदम अच्छे से, एवरीबॉडी। चलो एक फिजिक्स से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू, तुमसे नहीं पूछा, यू आर इन विच बोर्ड? हाँ, व्हाट इज वर्क इक्वल टू? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन फिर भी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? व्हेन द फोर्स इज व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसका ना लास्ट में जब इंटीग्रेशन भी सिखा दूंगा तब देता हूं। फिलहाल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन समझ में आ रहा है क्या? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, में एब्सेंट था सर्कल, है ना, वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विल बी एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चों को समझ रहा है क्या? ठीक है। अब ये हो गए फिजिक्स के एग्जांपल्स, अब हम प्योरली डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं थोड़ी देर और, यस, क्योंकि सिर्फ इतने में काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। पहला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल, समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल। देखो, d अपॉन dx ऑफ, इस बारी में कैपिटल X लिख रहा हूं यहां पे, दिस कैपिटल X कैन बी एनी फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X। इसको बोलते हैं बच्चा चेन रूल, चेन रूल। क्या हमने यहां भी लगाया? हाँ लगाया, बट पहले एग्जांपल देखो। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज होल क्यूब, अब तक ऐसा कुछ नहीं था। सो दिस इज एज गुड एज, ये हो गया कैपिटल X रेज टू n। समझा कि नहीं समझा? तो इसको मैं लिखूंगा, देखो ये हो गया n, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा n इंटू, बोलो, x रेज टू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, n into x raised to n minus 1 into the derivative of this. This is called as chain rule. समझो, टेंशन नहीं। ये क्या हो जाएगा? देखो, 3 into 3x square plus 2 the whole square into the derivative. अब इसका डेरिवेटिव बोलो, 6x plus 0। क्या ये चीज हमने यहां भी की थी? हाँ, राइट। n into x raised to n minus 1 into the derivative of x, ये तो 1 होता है हमेशा, तो वहां पे हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? यस, तो ये तो हमेशा 1 हो जाएगा, तो हमने वहां छोड़ दिया उसको, बट एक्चुअली इट गोज लाइक दिस, है ना। जैसे कि यहां क्या था, n into x raised to n minus 1 into the derivative of ये x जो नीचे है ना बेस में, वो। एक और एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू 6, ये क्या हुआ? कैपिटल X और रेज टू n, ठीक है। तो ये हो गया, बोलो क्या, 6 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू 6 माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ
2x plus 5. Simple as that. तो 6 into 2x plus 5 raised to 5 into 2. That is nothing but 12. 2x plus 5 raised to 5. चेन रूल बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या हमको फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं. 2 साल में 1-2 बार कहीं पढ़ी तो पढ़ी, बट अब क्योंकि डेरिवेटिव सिखा रहे हैं तो थोड़ा बेसिक्स और सिखाना जरूरी है. कब कहां लगेगा वी डोंट नो. ऐसे x रेज टू एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, इनके डेरिवेटिव्स. इसके और एग्जांपल लू या सॉर्टेड है? पक्का? श्योर? नाइस. ऐसे बहुत सारे लोगों के डेरिवेटिव्स होते हैं. देखो फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, बोलो क्या होता है? 0. सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ x 1. यस. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n into x raised to n minus 1 into the derivative of x. चेन रूल के हिसाब से. फोर्थ, यहां लिखता हूं 4 3, वो छोड़ दिया. 7, डेरिवेटिव ऑफ sin x. डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्या बात है यार, किधर से पढ़ के आ गए. डेरिवेटिव ऑफ tan x, अब बोलो sec square x. लर्न रटने हैं ये सब. डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec square x. इसने याद रखना. यस. 11, डेरिवेटिव ऑफ कॉट के बाद क्या आता है? sec x इज sec x इंटू tan x. और 12, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x इंटू cot x. फिजिक्स के लिए आपको ये वाला और ये वाला याद रखना है, बाकी कम ही लगेंगे, बट ये तो पक्के लगने वाले हैं 2. राइट. द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x. The derivative of a raised to x is a raised to x log a, and the derivative of log x is 1 by x. That's it. खत्म. फॉर्मूला खत्म. लेकिन हर फॉर्मूला, ये फिजिक्स के फॉर्मूला खत्म. जब एक्चुअली डेरिवेटिव्स करोगे तो 25 फॉर्मूला और ऐड हो जाएंगे उसमें. ठीक है. That's what I said. It is a huge chapter which will take around 20 days to complete, and integration which will take another 20 days to complete. एक चैप्टर इतना बड़ा है. ठीक है. ये हो गए सारे फॉर्मूला जो हमको लगेगा, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट. हर एक में चेन रूल लगता है. ये हमने बेसिक फॉर्मूला लिख करके दिया आपको. ठीक है. यहां पर भी अगर मैं इसका भी बेसिक फॉर्मूला लिख दूं, साथ साथ में बेसिक है तो बेसिक है. यस. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इंटू x रेज टू n माइनस. बट हर एक में चेन रूल लगता है. जैसे कि यस, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n था, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है. दूसरा साइन लेता हूं अभी. What is the derivative of sin x? It is nothing but cos x. लेकिन बेटा what is the derivative of sin 2x? The derivative of sin 2x is cos 2x multiplied by the derivative of 2x. है ना. तो अगर मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाऊं तो वो बनता है ऐसे. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कैपिटल X is equal to cos of कैपिटल X into the derivative of कैपिटल X. इसको बोलते हैं चेन रूल. है ना. इसको बोलेंगे चेन रूल. ठीक है. तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 2. तो 2 cos 2x.
डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अच्छा देखो, द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x स्क्वायर प्लस 5, यस, तो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स हो गया, साइन ऑफ कैपिटल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां मुझे मिलेगा कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, बोलो क्या ये, यस, पहले ये ब्रैकेट लिखता हूं, बोलो 6x इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस, चेन रूल हर एक में ऐसे होगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ कैपिटल एक्स इज माइनस साइन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स, करेक्ट। tan के लिए d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, ये हो जाएगा, बोलो क्या, sec स्क्वायर x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x, बोलो फाइन है, यस, सब का ऐसे होगा, सबका इसका भी ऐसे होगा, e रेज टू कैपिटल x इज e रेज टू, है ना, समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स इज जस्ट e रेज टू एक्स, लेकिन चेन रूल के हिसाब से द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू कैपिटल x is e raised to capital X into the derivative of capital X, ओके क्या। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x plus 2, तो ये होगा, बोलो क्या, e raised to 3x plus 2 into the derivative of 3x plus 2, this will be, इसका डेरिवेटिव 3, सिर्फ 3 plus 0, so 3 into e raised to 3x plus 2 is the derivative of this function. Getting it? यहां देखो, log derivative of a raised to x is a raised to x log a, लेकिन ऐसे नहीं है, a raised to capital X, तो ये होता है बेटा a raised to capital X log a into the derivative of कैपिटल एक्स, ठीक है, चेन रूल बोलेंगे इसको, तो कुछ नहीं, एग्जाम्पल अगर ले लू मैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू एक्स क्यूब, बताओ ये क्या होगा, a रेज टू एक्स क्यूब इंटू लॉग a इंटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, विच इज व्हाट, 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर a रेज टू एक्स क्यूब log a। अब ये भयानक सी चीज जो दिख रही है वो क्या है, एक फंक्शन है जिसको अगर मैं ग्राफिंग कैलकुलेटर पे डालू तो घटिया सा कुछ तो गंदा सा ग्राफ बनेगा, सिंपल एज दैट, है ना। तो ये एक फंक्शन है a रेज टू एक्स क्यूब, करेक्ट। ये क्या है, ये है उस ग्राफ का स्लोप एट एनी पॉइंट, a रेज टू एक्स क्यूब एक ग्राफ है और ये है उस ग्राफ का स्लोप। अब आप बोलो कहां पे स्लोप चाहिए, तो 2 पे चाहिए, तो x की वैल्यू यहां 2 डाल देना, सिंपल है, बस इतना ही करना है। आर यू ऑल गेटिंग इट? डेरिवेटिव क्या है समझ आ रहा है, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप्स। कहां पे स्लोप निकालना है, पहले स्लोप निकालो, फिर बाद में वैल्यू डाल के यू गेट टू नो कि व्हाट इज द स्लोप, करेक्ट। तो डेरिवेटिव्स के ये फॉर्मूला होते हैं। आपको 3 फॉर्मूला की सबसे ज्यादा जरूरत है फिजिक्स में, वो 3 फॉर्मूला है ये, 1 2 1 2 3, राइट। तो मैं बहुत ज्यादा खींचूंगा नहीं उसको कि अननेसेसरी कुछ तो हो रहा है। अच्छा मान के चलो तुम कहीं कोई बुक ओपन करो, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की, जेई बुक बोल रहा हूं मैं, बोर्ड लेवल की नहीं, या फिर तुमने कहीं किसी का सेशन देख लिया, वीडियो देख लिया यहाँ, तो उनका बेसिक डेरिवेटिव्स का सेशन बहुत लंबा चलेगा, उसमें वो इतने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स करवाएंगे, यस, बच्चा आधा उधर ही पागल हो जाता। इन सब की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पूरे 2 साल के फिजिक्स में इससे ज्यादा डेरिवेटिव्स लगेगा नहीं, e रेज टू एक्स भी लगेगा, काफी लगेगा, है ना, e रेज टू एक्स भी लगेगा, ये वाला, यस, विद चेन रूल ले लेंगे हम उसको,
तो ये वाला भी हमको लगेगा मोटा मोटा, तो इतना ही लगेगा, लेकिन बाकी चीज हम मैथ्स में जब आएगा तब पढ़ लेंगे। फिलहाल और मोटो इज फिजिक्स चालू करना है हम, तो उसके लिए ये सब आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का आपका पहला क्वेश्चन बुक का ये होगा, ये दिस वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड लेवल टेक्स्ट बुक, कि भैया ये गिवन है फाइंड द वेलोसिटी, तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा। फाइंड द एक्सीलरेशन, तो हमने बोला इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन, एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव नहीं है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी s इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। क्या इसके भी आगे डेरिवेटिव ले सकता हूं मैं? हाँ, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? जीरो। हाँ जर जीरो, हाँ तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है तो जीरो जर, काइंड ऑफ, बोलो ओके फाइन। लेकिन ये रहेगा नहीं इसके आगे, इतना ही रहेगा हमारा एडवांस लेवल के सिलेबस तक यही रहेगा। बोलो फाइन है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? फिर भी मैं एक यूवी वाला चेन रूल सिखा देता हूं आपको। यस, बस यू शुड नो एंड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, दैट्स इट। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ u into v is equal to uv, u into dv by dx plus v into du by dx। What is u into v? अब तक देखो सब कुछ एक फंक्शन था, यानी ये इधर ही बता देता हूं ना, चल d अपॉन dx ऑफ, या तो साइन x अकेला था, या तो x अकेला था, x क्यूब अकेला था, cos x अकेला था, अब दो अलग अलग चीज साथ में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का होता तो वी नो 2x है, साइन एक्स का होता तो वी नो cos x है। बोलो सही है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव पता नहीं, तो इसको बोलते हैं, दो फंक्शन दे दिया, इसको मैं बोल दूंगा u और इसको मैं बोल दूंगा v, और मैं लगा दूंगा ये फॉर्मूला। देखो क्या है, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? सो ये बनेगा, बोलो क्या? ये बनेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स is the derivative of this function। क्लियर हो रहा है? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? u into v, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यूब e रेस टू 2x, एक्स क्यूब e रेस टू 2x, तो इसको बनाते u, इसको बनाते v, तो ये हो जाएगा देखो u इंटू, बोलो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मुझे बताओ इसका ये तो एक्स क्यूब, मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x? e रेस टू 2x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 2x। समझा कि नहीं? चेन रूल बच्चे, इट इज लाइक दिस, e रेस टू x, यस, तो ये हुआ एक्स क्यूब इंटू, बोलो इसका डेरिवेटिव e raised to 2x into the derivative of 2x plus ये e raised to 2x as it is, इसका डेरिवेटिव 3x, तो बच्चा ये हो जाएगा x क्यूब, इसका डेरिवेटिव 2 e raised to 2x प्लस 3x स्क्वायर e raised to 2x, इसका ये हुआ डेरिवेटिव। यानी ये एक कर्व है ग्राफ पे कुछ, तो ये क्या है उसका स्लोप एट एनी पॉइंट। अब आप बोलो कौन सा पॉइंट चाहिए, वो वैल्यू डाल के स्लोप निकाल लो। इज इट ओके? समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछो, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस चालू करने वाले हैं बुक के। यस, कोई दिक्कत किसी को, छोटा मोटा कुछ भी इशू है तो प्लीज बताओ, हल्का फुल्का कुछ भी इशू है तो प्लीज बताओ। श्योर? नाइस। ये गायब हो गया। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? चलो कुछ भी ले लेते हैं। एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू
2x था, बराबर। तो ये u हो गया, ये v हो गया। यस, u इंटू v, बोलो x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x प्लस e रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। बोलो ठीक है ना। क्या बनेगा इसका, देखो x क्यूब, प्लीज आपके लिए फिर से e रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस e रेस टू 2x इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये बनेगा x क्यूब, इसका डेरिवेटिव 2 e रेस टू 2x प्लस e रेस टू 2x इंटू 3x स्क्वायर। ये हुआ मेरा x रेस टू n, x रेस टू n। एक और रूल है u बाई v, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं फिजिक्स में, बट सीख लो, बेसिक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, कोई समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग फंक्शन रहेगा तो क्या करोगे, तो पहले हम इसको करते हैं v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था यहां पे, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया था, x इंटू साइन एक्स लिया था, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिया था। अब मैं यहां कर देता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, चलेगा क्या। तो ये क्या हुआ मेरा u और ये हुआ मेरा v। इज दैट ओके विथ एवरीबडी, एक u हो गया एक v हो गया। चलो तो पहले क्या है मेरा v, तो साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, खत्म। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ यहां क्या था एक्स क्यूब ई रेस टू 2x, तो अब मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब अपॉन ई रेस टू 2x u अपॉन v। तो बेटा ये बना u, ये बना v, तो ये हो जाएगा पहले v इंटू ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या विराज, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा देखो 3x स्क्वायर ई रेस टू 2x माइनस एक्स क्यूब इंटू, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2 होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू 4x। नाउ दिस इज योर आंसर। अरे एक ही बात है ना, a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n। क्या e रेस टू 2x का स्क्वायर a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n, तो 2x इंटू 2 क्या होता है 4x। पक्का, समझा, श्योर, एवरीबडी क्लियर, वेरी नाइस। तो ऐसे u v u बाई v और एग्जांपल्स कराओ तो बताओ। यस, और करवाना है, पक्का समझ गया इतने में। यस, इसको बहुत धीरे धीरे आराम आराम से खत्म करना है ना, बट अब भी करके बताओगे मुझे, राइट नाउ, राइट हियर। यस, लेट्स बिगिन देन। देखो, लुक हियर, क्वेश्चन बोलता है x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ठीक है क्या, तो पहले मुझे y को फ्री करना पड़ेगा। यस, y इक्वल टू समथिंग, तो मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब करो dy बाई dx, बोलो इसका डेरिवेटिव 2x और ये 0 है ना। अब ये वाला सब लोग देख लो, एवरीबडी 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 एवरीबडी, y इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फाइंड dy बाई dx। तो इसको मैं क्या करूंगा, बोलो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रेस टू हाफ। अब ये क्या हो गया, x रेस टू n। बोलो समझा क्या, है ना। यहां देखो dy बाई dx इज इक्वल टू n इंटू x रेस टू n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझा कि नहीं समझा सबको, एवरीबॉडी। देखो x रेस टू n था, x पूरा बड़ा फंक्शन, तो यहां मुझे मिलेगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रेस टू माइनस हाफ इंटू, बोलो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3। तो ये हुआ मेरा आंसर। पक्का समझा एवरीबॉडी, श्योर, यस पक्का, पीछे ओके। लास्ट वाला लेता हूं एक, यहां देखो फिर तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। लास्ट क्या है, लास्ट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, बेटा इसको मैं लिखूंगा x रेस टू माइनस, इसको मैं लिखूंगा x रेस टू माइनस 2, इसको मैं लिखूंगा x रेस टू माइनस। अब करो dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स रेस टू -1 माइनस 1 प्लस -2 इंटू एक्स रेस टू -2 माइनस 1 प्लस -3 इंटू एक्स रेस टू -3 माइनस 1, दैट इज माइनस एक्स रेस टू -2 -2 एक्स रेस टू -3 -3 एक्स रेस टू माइनस, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स क्यूब -3 अपॉन एक्स रेस टू 4 इज द डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है क्या, सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या। एक लास्ट, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3। अब ये हो गया x रेस टू n, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3 माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां से मुझे मिलेगा 1/3 एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया, -2/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x। दिस इज द डेरिवेटिव। बोलो समझा क्या, पक्का समझा क्या एवरीबॉडी, परफेक्ट। ऐसे ही छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, जब हम मैथ्स में डेरिवेटिव्स करेंगे हम देखेंगे उसका क्या करना है। फिलहाल तो बस बेसिक प्रैक्टिस है, ऐसे ही छोड़ दो। फाइन है क्या, चलो देन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, कम ऑन। सब लोग यहां ध्यान दो, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, राम। यस बेटा, y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो मैं यहां आपको क्वेश्चन में बोला है dy बाई dt, तो क्या मैं dy बाई dt निकाल सकता हूं यहां पे सीधा सीधा, नहीं, क्योंकि y तो t पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली डिपेंड करता है क्या, नहीं। y किस पे डिपेंड करता है, x पे, लेकिन x किस पे डिपेंड करता है, t पे। बोलो ठीक है, तो दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, एक थोड़ा डेंजर वाला, एक थोड़ा सिंपल वाला, दोनों इजी है वैसे। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, x के जगह पे ये वैल्यू डाल दो, तो बेटा x स्क्वायर क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 रेस टू हाफ। समझा क्या, रूट के अंदर जो होता है रेस टू हाफ लिखते हैं उसको। अब क्या मैं dy बाई dt निकाल सकता हूं, हाँ
तो बोलो ये क्या हो जाएगा 4t प्लस 0 माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू n इज हाफ इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस 1/2 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 4t। बोलो ठीक है क्या? ये आंसर है। इज इट ओके? लेकिन आपको बोला है फाइंड dy बाई डी टी वेन टी इज इक्वल टू 2, तो अब इसमें t की वैल्यू 2 डाल दो। ये एक मेथड हो गया, राइट? लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो। मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या यहां पर मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूं? हाँ, बोलो बेटा व्हाट इज dy बाई डी एक्स? 2x माइनस 4। मेरे पास है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ। क्या यहां पर मैं dx बाई डी टी निकाल सकता हूं? हाँ, बोलो dx बाई डी टी हो जाएगा हाफ इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस हाफ इंटू 4t। इज दैट फाइन? अब मुझे चाहिए, विक्रांत समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा सबको? यहां में dy बाई डी एक्स निकाल सकता था, लिखना नहीं, यहां में dx बाई डी टी निकाल सकता था। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहां एक खेल खेलूंगा, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। यस, एक काम करते हैं, उससे भी पहले अब मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। x की वैल्यू डाल दो। बोलो x की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1 यस माइनस 4। इज दैट ओके? और dx बाई dt की वैल्यू भी देख लो आप। dx बाई dt की वैल्यू प्लीज ध्यान से देखना, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 2t और डिवाइडेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या किसी को यहां पे? पक्का समझ में आया क्या? सो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया dx बाई dt, है ना? अब मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहां से dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू, तो यहां से dx और dx मर जाएगा, तो मुझे मिलेगा dy बाई dt इज इक्वल टू, तो हमने किया dy बाई dx, हमने किया dx बाई dt, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, क्या बचेगा? अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t अपॉन अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt। और ये कब चाहिए हमको? t इक्वल टू 2 पे। अब डाल दो t की वैल्यू 2 इंटू, बोलो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या बनेगा? डालो 2 अंडर रूट 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यानी 3 माइनस 2 2 2 जा 4 और ये फिर से 3। इज दैट फाइन विथ एवरीबडी? पक्का? सो मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 बाई 3, दैट इज 8 बाई 3। तो ये अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आंसर तो फिर भी सेम ही आना है। यस, इसमें सीधा सीधा आप t की वैल्यू 2 डाल दो। तो आपकी मर्जी कि पहले y को t के टर्म्स में लिखो ताकि मैं dy बाई dt निकाल सकूं, राइट? अगर आप डायरेक्ट dy बाई dt तो फिर तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? y डज नॉट डिपेंड ऑन t, बट एक्चुअल में तो y इज डिपेंडेंट ऑन t इनडायरेक्टली। y डिपेंड्स ऑन x, x डिपेंड्स ऑन t, यानी y डिपेंड्स ऑन t, करेक्ट? तो या तो आप x के बदले ये वाला चीज डाल दो एंड देन dy बाई dt कर लो, खत्म। या तो फिर पहले dy बाई dx, dx बाई dt, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो dx dx मरेगा, dy बाई dt मिलेगा। पुट द वैल्यूज। समझ में आया क्या? सारे बच्चों को समझ में आया क्या? पक्का? जितने क्वेश्चंस हमने यहां पर कर रखे हैं ना, यस, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है
उन्होंने सारी चीजें एवरीथिंग घर जाके दोबारा सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। चेक करो और बताओ कौन सा करे।